ठीक है, फॉर द पीरियड जो भी हमारा पीरियड होता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो हेडिंग बन रही होती है, इसका टॉप हेडर बनेगा, वही बनेगा तीन चीजें, कंपनी का नाम, जो भी आप काम कर रहे हो, हम कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, और फिर फॉर द पीरियड जो भी हम जिस पीरियड का हम काम कर रहे होंगे वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, वो आता है सबसे पहले आता है सेल्स। देखो भाई, हमारे पास जो बिजनेस होते हैं वो होते हैं तीन तरह के। पहला बिजनेस होता है हमारे पास, वो कहलाता है रिटेल। ठीक है, रिटेल का मतलब क्या होता है कि हम भाई एक जगह से बना बनाया उठाएंगे और बना बनाया हम बेच देंगे। हम खुद कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे होते, तो ये रिटेल का बिजनेस है। दूसरी बिजनेस होता है हमारे पास, वो कहलाता है हमारे पास सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम कोई प्रोडक्ट पे काम नहीं करते, कोई गुड नहीं दे रहे होते, हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ सर्विसेज दे रहे होते हैं। मतलब आपकी कोई कंसल्टेंसी फर्म है, आपकी कोई एचआर फर्म है, आप जो है कोई लॉयर है, कोई हॉस्पिटल है, तो ये हमारे पास सर्विस का बिजनेस है। और तीसरा होता है हमारे पास, वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे पास बिजनेस होते हैं। तो अभी हम जिसको फोकस करेंगे वो है रिटेल का बिजनेस। ठीक है, और नेक्स्ट हम करेंगे वो है सर्विसेज का। ठीक है, तो रिटेल के बिजनेस में हमारे पास होता है, पहले आता है सेल्स। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, एक कुछ होता है सेल्स लिखा होता है और कहीं लिखा होता है रेवेन्यू। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सेल्स में और रेवेन्यू में? ठीक है, तो सेल्स में और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? कब कहेंगे ये सेल है, कब कहेंगे ये रेवेन्यू है? अबे दानिश, हुजैफा, अतूफा जी। सर मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ मैं। आप बस नहीं नहीं रिकॉर्ड नहीं, कर ले सर, मैं इसको देख लूंगा बाद में। भाई तुम ड्राइव करते मैं ना सुनो, तुमसे बंद कर दो, जब घर पहुंच जाओ जब सुन लेना। ठीक है सर, ठीक है, ओके। चलो भाई। सर जो रेवेन्यू जो होती है ना वो आपका एंटायर इनकम होती है। अच्छा, और सेल्स? सेल्स जो होती है सर आपकी। देखो, जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं ना, तो हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू कब होता है? रेवेन्यू नॉर्मली उस वक्त होता है जब हम क्या कर रहे हो, हम किसी सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हो। तो फिर हम क्या लिख रहे होते हैं, हम रेवेन्यू लिख रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी गुड्स का बिजनेस कर रहे होंगे तो हम उसको लिखेंगे सेल्स। ठीक है, तो सेल्स किसके लिए? गुड्स के लिए। और रेवेन्यू किसके लिए? सर्विस के लिए। एक्चुअली ये दोनों ही हमारे पास रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू है और ये भी रेवेन्यू है। बट सिर्फ हम इन दोनों को कैटेगराइज करने के लिए कि ये गुड्स का है और ये सर्विस का है, तो इसलिए हम रेवेन्यू और सेल्स लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये सर्विस का बिजनेस कर रहे होते तो हम यहाँ पे सेल्स की जगह रेवेन्यू लिख रहे होते। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेल्स। सेल्स से हम लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। ठीक है, तो ये सेल्स रिटर्न तो सोल्यूशन में आता है कि भाई सेल क्या हो गई, वापस हो गई है। अलाउंस का मतलब क्या है? हाँ भाई, ये अलाउंस का मतलब क्या है? अलाउंसेस वगैरह वो होता है ना जो सैलरीज के साथ वो आपको मिले हुए होते हैं अरे बेनिफिट्स। हम कह रहे हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। रिटर्न के साथ आ रहा है, सेल्स रिटर्न के साथ। चलो कल करते हैं वो। चलो ठीक है, देख लेगा। अभी हुजैफा, अरे इसका नहीं पता सर। सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस। देखो, हमने कहा कि भाई हमने क्या किया, हमने की सेल्स। ठीक है, लेट सपोज हम क्या भिजवा रहे हैं, हम भिजवा रहे हैं लैपटॉप मंगा रहे हैं हम। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं दुबई से। ठीक है, हमारे पास लॉट आ रही है, लेट सपोज लॉट आ रही है 50 लैपटॉप्स की आ रही है लॉट। ठीक है, अब एट द एंड जब हमारे पास यहाँ पे पहुंचे तो उन 50 में से एक लैपटॉप की जो है वो स्क्रीन डैमेज निकली है। ठीक है, अब मैंने कहा ठीक है भाई, हम चेंज कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ से वापस भिजवाएं, हम चेंज करेंगे और वापस भेज देंगे। अब वो कंपनी कह रही है कि यार मैं
चेंज तो कर दूं, चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जितनी कॉस्ट लग जाएगी यहाँ से वहां तक आने में और वहां से यहाँ तक आने में, तो ये तो हमारे पास इससे ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी जितना प्रॉफिट नहीं है हमारा। प्रॉब्लम है या नहीं है? तो इस तो उन्होंने कहा था कि भाई एक काम करते हैं, आप हमें वापस ना भेजो, इसके पैसे कुछ कम दे दो। समझ रहे हो? सेल्स रिटर्न नहीं की मगर अलाउंस दे दिया, तो ये कहलाता है रिटर्न एंड अलाउंस। रिटर्न कब होगा? जब सेल्स वापस हो जाएगी। अगर हम लैपटॉप को क्या करते, वापस आ जाता और हम पैसे वापस दे देते, तो ये सेल रिटर्न थी। मगर हमने क्या किया, हमने उसके बदले में हमने कहा ठीक है भाई कुछ पैसे कम दे देना, हमने कुछ अलाउंस दे दिया, तो ये कहलाता है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। क्लियर है? कंफ्यूजन है इसमें? सर दोबारा बता दिएगा। देखो, आपने क्या किया, आपने लैपटॉप मंगाए, कहां से? दुबई से आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 50 लैपटॉप आ रहे हैं। अब 50 में से एक लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी सी डैमेज है, वारंटी में, अब ये भी आया है। आपने क्या किया, आपने कहा कि भी हम वापस भेज रहे हैं। उस कंपनी की क्या होगा भाई, उसकी पॉलिसी है कि वो आपको चेंज करते दे देगी। मसला चेंज करना नहीं है, मगर मसला ये है कि यहां से वापस जाएगा दुबई, और दुबई से फिर वापस आएगा सिर्फ एक पीस। सुन रहे हो, समझ रहे हो? एक पीस जाएगा वापस दुबई और वापस से फिर यहाँ पे आएगा, तो जाने और आने में कितनी कॉस्ट लग जाएगी उसकी? जितना प्रॉफिट नहीं होगा उतनी कॉस्ट लग जाएगी। तो वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप एक काम करो, आप ये वापस नहीं भेजो, आप इसे कुछ पैसे कम दे दो हमें। क्लियर है? तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस हमने क्या किया, वो लैपटॉप वापस आवाज नहीं किया। आपकी कट रही है वो, उसके बाद से बता दिएगा। जो आपने कहा कि एक लैपटॉप जाएगा फिर वापस आएगा तो कॉस्ट लग जाएगी ज्यादा, उसके बाद। हाँ, उसके बाद ये है कि देखो, अब अगर जाके आएगा तो मेरी कॉस्ट लग जाएगी, तो मैं उस कॉस्ट से अपने आप को सेव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है भाई आप कुछ पैसे कम दे देना। वो जो हम आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्काउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? रिटर्न एंड अलाउंस। एक्चुअली रिटर्न होना था मगर हमने रिटर्न से बचा लिया। किसने बचाया? अलाउंस दे के। तो ये कहलाता है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। क्लियर है? अब ये क्लियर है या कंफ्यूजन अभी भी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या, बस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, और क्या होता है मेरे पास? लेस सेल्स डिस्काउंट। देखो भाई, हमारे पास सेल्स रिटर्न अलाउंस क्या है, जब सेल्स रिटर्न हो जाएगी, और सेल डिस्काउंट क्या है, वो जो हम इनिशियली आपको डिस्काउंट दे रहे होंगे। हमने कहा भाई कितने की है, ये हमारे पास 1000 रुपए की चीज है, मगर हम आपको क्या कर रहे हैं, हम 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये कब है? जिस वक्त हम सेल कर रहे होंगे उस वक्त डिस्काउंट दिया जाता है। सेल्स रिटर्न अलाउंस कब होता है? जब सेल होने के बाद फिर ये रिटर्न या अलाउंस की बात आ रही होती है। तो सेल से पहले दे दें डिस्काउंट है, सेल के बाद रिटर्न एंड अलाउंस है। ठीक है, तो क्या निकल के आता है हमारे पास? ये निकल के आता है नेट सेल्स। क्लियर है ये? सेल्स लेस सेल्स एंड अलाउंस लेस सेल्स डिस्काउंट क्या निकल आता है? नेट सेल्स निकल आता है। कि भाई हमारे पास क्या था, हमने 1000 रुपए की चीज बेची, ठीक है, 200 रुपए की उसमें से सामान जो है वो वापस आ गया, तो एक्चुअली हमारी सेल कितनी हुई? 800 रुपए की सेल हुई है। या 1000 रुपए की सेल थी, हमने कहा भाई 1000 ने इसके 950 दे दो आप। ठीक है, तो ये क्या है? 50 रुपए का सेल डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे सेल की बात। अब देखो भाई, हम किसी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारा बिजनेस कौन सा है? हमारा है रिटेल का या ट्रेड का। बना बनाया हमने उठाया और आगे हमने बेच दिया। तो हमारे पास लेट सपोज के जो लैपटॉप था वो था 1000 रुपए का, तो भाई 1000 का तो मैं बेच रहा हूं ना, मुझे भी तो खरीदा होगा मैंने कहीं से, वो कितने का पड़ा? ठीक है, तो एक्चुअली वो मेरी कॉस्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा भाई मेरे पास लैपटॉप है जो मैं 1000 रुपए का सेल कर रहा हूं, मगर मैंने खरीदा भी तो होगा ना। कितने का खरीदा है? लेट्स सपोज 600 का खरीदा है। ठीक है, एक्चुअली प्रॉफिट कितना है? 400 का प्रॉफिट है। तो 1000 क्या है? मेरी सेल्स है। ये 600 क्या है? ये है वो कॉस्ट। 600 क्या है? कॉस्ट है। ठीक है, और हम इसको कहते हैं
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हमारे पास क्या आता है? पहले आता है हमारे पास इन्वेंट्री बिगिनिंग। ठीक है, तो सेल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट, तो नेट सेल हमारे पास ये निकल आई। ठीक है, बिगनिंग ले लिया। बिगनिंग हमारे पास लेट से हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब बिगनिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास पहले से कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, कितने के अमाउंट की बात हो रही है, कितने के यूनिट्स पड़े हुए थे। ठीक है, हमारे वेयर हाउस में थे, गोडाउन में थे, कहीं भी थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो पहले के थे प्लस हमने मजीद परचेज भी तो किए होंगे, एड परचेजेस। ठीक है, मतलब इसको कहते हैं ऐड नेट परचेजेस। ठीक है, ये क्या हमारे पास, ये नेट परचेज की हेडिंग है। अब नेट परचेज में क्या आएगा हमारे पास हमने ली परचेजेस, भाई हमने कितने का सामान परचेज किया, ऐड ट्रांसपोर्टेशन इन। ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब क्या है कि भाई हमने जो सामान खरीदा है वो सिर्फ खरीदना मकसद था, हमारे पास वेयर हाउस तक लाना भी तो था। तो दो कॉस्ट लगी है, एक तो परचेज जिसे हमने खरीदा है, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन है जो उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है, लेस परचेज रिटर्न और लेस परचेज डिस्काउंट। ठीक है, ये परचेज रिटर्न क्या है? भाई हमने क्या किया, हमने सामान परचेज किया इतने का। ठीक है, इसके ऊपर क्या लग रही है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन लग रही है, और क्या हो गया हमारे पास, रिटर्न हुआ है। तो हमने कहा भाई इतने का सामान हमारा वापस हुआ और हमें इतने का डिस्काउंट मिला है। तो ये क्या निकला है हमारे पास, ये निकल आई नेट परचेजेस। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बिगनिंग, पहले कितने का सामान पड़ा हुआ था हमारे पास इन्वेंट्री में, ये क्या हमारे पास हमने मजीद कितने का सामान परचेज किया है। ठीक है, लेस इन्वेंट्री हाँ भाई, लेस इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमारे पास इन्वेंट्री एंडिंग कितनी है, आखिर में बची हुई कितनी है। देखो, ये हमने क्या किया था, बिगनिंग थी, ये हमने मजीद परचेस किया। ठीक है, और आखिर में कितनी है हमारे पास, इसको हमने माइनस कर दिया, तो क्या निकल आएगा हमारे पास, ये निकल आएगा टोटल हमारे पास कितने का हो गया है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने कहा भाई हमारे पास पहले का माल कितने का था, हमारे पास 200 का माल मौजूद था, मजीद हमने कितने का परचेज कर लिया, हमने 700 का परचेज कर लिया। तो इस वक्त मेरे पास टोटल कितना होगा, तो मेरे पास होगा 700 और 200, टोटल 200 का माल मेरे पास मौजूद होना चाहिए। बट अब मैं जाता हूं अपने वेयर हाउस में जाके देखता हूं तो सिर्फ और सिर्फ कितने का है, 400 का माल मेरे पास बचा है, बाकी कहां गया, 200 का पहले था, 700 का मजीद परचेज किया, तो टोटल मेरे पास कितने का है, टोटल मेरे पास हो गया 900 का। ठीक है, मगर जब मैंने जाके अपना वेयर हाउस देखा तो मेरे पास कितने का, सिर्फ 400 का माल बाकी बचा हुआ है। तो भाई बाकी माल कहाँ गया, 500 का, वो बिक गया है। ठीक है, तो 500 का बिक गया, तो ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड। ठीक है भाई, कर लेते हैं अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है भाई, तो क्या हो गया हमारे पास ये थी हमारे पास सेल्स कि भाई कितने का हमने बेचा है। अब जो हमने बेच दिया उस पर कुछ कॉस्ट भी तो आई थी, खरीदा भी तो था, तो ये वो निकली हमारी कॉस्ट। पहले हमारे पास इन्वेंट्री कितने की पड़ी हुई थी, फिर हमने मजीद कितने का परचेज किया, तो टोटल मेरे पास कितना अवेलेबल है बेचने के लिए, इतना अवेलेबल है। ठीक है, इसमें से मैंने क्या कर दिया, मैंने एंडिंग माइनस कर दी, तो क्या निकला है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। ठीक है, बिगनिंग और नेट परचेजेस। बिगनिंग और इसमें नेट परचेज ऐड की, तो क्या निकल आया, अवेलेबल फॉर सेल निकल आया मेरे पास, इतने का माल अवेलेबल है। लेस कर दिया मैंने एंडिंग, तो क्या निकल आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया कि भाई कितने का माल बेच दिया है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। जी सर। ठीक है, जी अब अगर सर। मैं क्या करता हूँ कि अगर इस नेट सेल में से कितने का बेचा और जो बेचने पे कॉस्ट आई थी वो अगर मैं ये माइनस कर दूं, तो ये निकल आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल आएगा, ग्रॉस। ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस, प्रॉफिट। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्या नेट प्रॉफिट भी होता होगा, तो ग्रॉस और नेट में क्या फर्क यस। होता है, ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है। देखो, आपको सैलरी मिलती है, ग्रॉस सैलरी मिलती है, नेट सैलरी मिलती है, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, नेट क्यों नहीं मिलती। नेट कट कटा के मिलेगी सर। हाँ, नेट जो कट कटा के बाकी मिल रही होती है वो कहलाती है नेट। अभी हमने क्या किया है इसमें से, अभी अभी हमने एक्सपेंसेस कट डाउन नहीं किए, जब हम एक्सपेंसेस काटेंगे तो नेट प्रॉफिट। ठीक है, अभी ये क्या है, अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्या किया, पहले हमने निकाली नेट सेल, क्या निकाली हमने, नेट सेल नेट निकाली। सेल। नेट सेल के बाद हमने क्या कर दिया, नेट सेल के बाद हमने क्या किया, नेट से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अब कर दिया। ना कॉस्ट माइनस की, नेट से कॉस्ट माइनस की। बेटा ये कहाँ बैठ के, तुम क्या रोड पे बैठ के ले रहे हो क्लास, नहीं एक सर दफा, मैं कर रहा हूँ। तो इतना शोर किसके पास से आ रहा है, सर ये तूफा है। कहाँ कहाँ बैठ के ले रहे हो क्लास। अच्छा भाई, तो क्या निकला है, ये निकला है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट सेल में से कॉस्ट हमने माइनस की, तो क्या निकल आया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। अब इसमें से हमें क्या करना है, हमें करने हैं लेस अदर एक्सपेंडिचर्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, कुछ इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, कुछ इसको सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम है। अदर आप एक्सपेंडिचर भी होंगे ना सर। देखो, एक याद रखो, एक याद रखो, हमारे पास एक चीज कहलाती है एक्सपेंस और एक कहलाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है, अभी एक्सपेंडिचर्स में सर सारे खर्चे आ जाते हैं। और एक्सपेंस में, एक्सपेंस एक खर्चा है कोई पर्टिकुलर। अच्छा अगर मैं इसको एक्सपेंस की जगह एक्सपेंसेस कर दूं, अब एक्सपेंसेस फिर आप दो के जिक्र कर रहे हैं कोई। एक्सपेंस मतलब ज्यादा एक्सपेंसेस है, जी। तो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क हुआ, हाँ भाई कोई और। एक्सपेंडिचर में सर तमाम आ जाएंगे सर। तमाम से एक्सपेंसेस मुराद, आपके सुनो मतलब
देखो ये कहलाता है, हमारे पास दो तरह के कहलाते हैं, एक कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कहलाता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद रखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे खर्चे चल रहे हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कहे तो उसका मतलब है एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कहे तो मतलब है एक्सपेंसेस, अगर वो एक्सपेंसेस कहे तो भी एक्सपेंसेस। इनका मतलब क्या है कि जो भी ऑफिस के खर्चे वर्चे हैं वो सब एक्सपेंसेस हैं। मसलन आपकी सैलरी एक्सपेंस है, ऑफिस का रेंट एक्सपेंस है, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस है। ठीक है भाई, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो तमाम खर्चे जो फिक्स एसेट पे कर रहे होंगे। कौन से खर्चे फिक्स एसेट पे कर रहे होंगे, वो एक्सपेंडिचर है। जो क्या हो रहा होगा, एक्चुअली एसेट का पार्ट बन रहा होगा, आगे जाके वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो तमाम खर्चे जो किसी भी एसेट के ऊपर हो रहे हो जिससे हमारा एसेट बढ़ जाए, वो क्या है, एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक सर है, आपने बैलेंस शीट पढ़ाई है अभी? अभी नहीं पढ़ाई, अभी इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट की है, हम आएंगे इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करा है। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट कराए। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या है हमारे पास, रेवेन्यू वो हमारी इनकम है, एक्सपेंसेस क्या हमारे, ये खर्चे हैं। अब चाहे मैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहूं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहूं, इसका मतलब है हमारे खर्चे हैं। कैपिटल क्या है हमारे पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तमाम जो हमारे एसेट पे लग रहे होंगे, हमने कोई नया एसेट खरीद लिया या हमने कोई एसेट को रिपेयर करा लिया, उससे उसकी लाइफ बढ़ गई। ठीक है, तो खर्चा तो है मगर क्या हो रहा है, एसेट चेंज हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है, दोनों में जी डिफरेंस सर। एक्सपेंस में और एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंसेस कौन से, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और एक्सपेंडिचर कौन है, जिससे हमारे पास एसेट की लाइफ जो हो रही है, एसेट बढ़ रहे हैं या हमारे पास एसेट चेंज हो रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर है। क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा भाई। जी सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास कौन से हो सकते हैं, हमने कहा दिया भाई रेंट है, लेट्स सपोज रेंट एक्सपेंस। और कौन से हमारे पास, हमने कह दिया भाई सैलरी एक्सपेंस है। ठीक है, या हमने एक और कह दिया, हमने कहा भाई यूटिलिटी एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये हमारे पास था रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास होंगे वो सारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे, और ये क्या आएगा हमारे पास, हमने कहा भाई नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, या इसका जो दूसरा नाम है वो कहलाता है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्या कहलाता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या इसको पीबीआईटी भी कहते हैं या ईबीआईटी भी कहते हैं। ठीक है, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से लिखा हुआ मिलेगा, बट एक्चुअली ये है यही, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, इन सब को माइनस करने के बाद, इन तमाम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो बच रहा होगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या कर दिया, हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, हम क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं, हम इसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी या फाइनेंशियल चार्जेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस सवाल में नहीं दिया हो फिर? तो नहीं लोगे,
0। ठीक है, अच्छा। रेंट रेंट है, अब नहीं दिया हुआ रेंट हमें, हमारी अपनी बिल्डिंग फिर ठीक नहीं लोगे। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है इंटरेस्ट इंटरेस्ट सर। एक्सपेंस अमूमन ऐसा भी तो होता है कि एक सवाल होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं निकली हुई, तो वो कैसे निकलेगी? अभी करेंगे ना सवाल यार, अच्छा सर। रुको जरा सब्र करो। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने माइनस कर दिए। वो भाई आगे कंडीशन तो होंगी, उसमें ये सर बताएंगे, अभी थोड़ी, अभी तो इनिशियल बता रहे हैं। ये क्या लगेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, क्या निकल के आएगा ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले हमें कितना प्रॉफिट हुआ, इसके ऊपर एक्चुअली क्या लगेगा, हमारे पास टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगी हमारे पास नेट इनकम, क्या बनेगी हमारे पास, ये बन जाएगी नेट इनकम, या हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, या इसको नेट इनकम के दो या प्रॉफिट एंड लॉस के दो, जो भी कर दो, तो ये हमारा एक्चुअली नेट अमाउंट होती है जो हमें चाहिए होती है। सर ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंसेस होता है? किसमें, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो आपने लिखे हैं, देखो इनमें सुनो सुनो सुनो, कोई एग्जांपल दें। हम क्या करते हैं, हम करते हैं बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के अंदर हमारे पास बनती है बैलेंस शीट। ठीक है भाई, अब बैलेंस शीट में हमारे पास एक साइड पे तो आते हैं, हमारे पास क्या आते हैं, एसेट आ रहे होते हैं, और एक साइड पे हमारे पास क्या आ रही होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। सही सर। जी सर। अब जो लायबिलिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है करंट नॉन करंट। और एक होती है नॉन करंट। ये नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, सर जो 1 ईयर से ज्यादा होती है। ठीक है, सर लॉन्ग टर्म वाली। और इसकी एक और चीज होती है, वो क्या होती है, नॉन करंट जितनी भी होगी हमेशा 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 उस पे इंटरेस्ट होगा। नॉन करंट लॉन्ग जितनी टर्म भी, हो गया ना सर, वो लॉन्ग ना टर्म पे लगेगी। ना ना ना, लॉन्ग टर्म तो है, लॉन्ग टर्म के अलावा उसमें हमेशा इंटरेस्ट होगा। सही, ठीक है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इस पे हमेशा इंटरेस्ट होगा, और वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, वो इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा होगा। आप अपना सही। बिजनेस कर रहे हो दो तरह से, आइदर या तो आप इक्विटी से फाइनेंस कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, लायबिलिटी से फाइनेंस करोगे। ठीक है, खैर जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे ना आगे जाके, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम करते हैं भाई, हमारा अगर इक्विटी है तो भाई इक्विटी का मतलब क्या है कि मैंने शेयर इशू कर दिए, अब जिसको मैंने शेयर्स दिए हैं वो सारी जिंदगी मेरे सर पे बैठा रहेगा, वो मुझसे सारी जिंदगी डिविडेंड मांगता रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि भाई उससे बचूं, मैं क्या कर लूं, मैं उधार ले लूं। तो क्या होगा, 5 साल का, 10 साल का, 10 साल बाद देने बाद क्या होगा, मैं आजाद हो जाऊंगा, मगर उस 10 साल तक मुझे इंटरेस्ट तो देना है। ठीक है, सही। तो वो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो उससे होगा क्या, भाई मेरे पास तो आउटफ्लो हो रहा है, एक्सपेंस से मुझे क्या रहेगा, टैक्स में छूट मिल जाएगी। उससे क्या होगा, मुझे टैक्स में छूट मिल जाएगी। सही। हेलो। तो हम क्या करते हैं, हाँ, तो हमने कहा था भी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास करंट है, करंट के ऊपर नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि नॉन करंट पे इंटरेस्ट होता है, और वो इंटरेस्ट कहाँ रहेगा, हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस में चले जाएगा। फायदा क्या है, देखो अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट से सोचो,
अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्विटी फाइनेंस कर रहा हूँ, मैंने शेयर्स इशू कर दिए, वो क्या करेगा, एट द एंड डिविडेंड लेके जाता रहेगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरे सर पे भी है सारी जिंदगी और मुझसे डिविडेंड भी लेके जा रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं लोन लेता हूँ, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो टेम्पररी मेरा काम निकल जाएगा, मेरे पैसे आए, मैंने उसको पेमेंट कर दी, अब मैं आजाद हूँ, अब वो मेरे सर पे बैठा नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कि जब भी मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, तो क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस और एक्सेस मेरा क्या होगा, मेरे ऊपर टैक्स कम लगेगा, तो मैं टैक्स सेविंग एक्चुअली कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूं कि भाई लेट सपोज मैंने 1,000 रुपए दिए, इंटरेस्ट के देने हैं मुझे, कितने देने मुझे, 1,000 रुपए, तो एक्चुअली मेरा एक्सपेंस क्या 1,000 रुपए का होगा, नहीं, अज्यूम कर लो कि 30% क्या है, हमारा टैक्स है, अज्यूम कर लो कि 30% हमारा टैक्स है, तो 1,000 पे 30% का मतलब 300 रुपए का मैं टैक्स सेव कर रहा हूँ। बस जाहिर क्या लग रहा है कि मेरे 1,000 रुपए क्या कर दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है 1,000 रुपए का, बट एक्चुअली क्या है, 300 का मैंने टैक्स सेव किया, और ये नेट कितने का पड़ रहा मुझे, 700 का पड़ रहा होगा। समझ में आई? तो हम करते क्या ठीक है, सर। जब भी हम कंपनी पे जाते हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम मिला के चलाते हैं, इक्विटी और लायबिलिटी को मिला के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सेविंग हो रही है, और ये क्या होगा, ये कुछ टाइम बाद मैं जान छोड़ देगा, जबकि इक्विटी वाला वो हमेशा सारी जिंदगी मेरे सर पे ही बैठा रहेगा, एक बार पैसे दिए वो सारी जिंदगी मेरे सर पे बैठा रहेगा। क्लियर है? मगर याद रखो, जैसे ठीक सर। जैसे लायबिलिटी बढ़ती जाती है, हमारे ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, तो हम बैंकरप्सी की तरफ जाते रहते हैं, तो हमें लायबिलिटी भी ज्यादा नहीं बढ़ानी होती। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से हमने क्या किया, लेस कर दिया टैक्स को जो हमें टैक्स देना होता है, तो क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, हम ये किससे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कंपनी का, क्योंकि सोल और पार्टनर में हमने कहा था, उसमें क्या होता है, सोलो और पार्टनर में सिंगल टैक्सेशन होता है, सोलो पार्टनर में सिंगल टैक्सेशन होता है, सिर्फ एक बार टैक्स लगता है, तो वो यहाँ पे टैक्स नहीं शो किया जाता, डायरेक्टली क्या होता है, एक्सपेंस के बाद नेट इनकम आ जाती है। जबकि यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ये होगा कि भाई हमें इंटरेस्ट भी देना होगा और टैक्सेशन भी करना होगा, तो फिर हम निकलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। क्लियर है ये? तो यही सेल्स है, यही नेट सेल है। तो सेल्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें हेडिंग देगी, क्योंकि देखो हमने क्या किया है, हमने एक चीज बेची है भाई। लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये लैपटॉप है, ठीक है, अगर मैं ये लैपटॉप बेच रहा हूं, तो क्या ये पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये जो मैंने बेचा है, खरीदा भी तो होगा, तो मैं सेल्स में से इसकी कॉस्ट माइनस करूंगा, तो मेरे पास प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो उसको जो मैंने परचेज किया है वो क्या कहलाएगी मेरे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग। ठीक है, कि क्या मेरे पास कोई पहले का सामान, कोई पहले का माल पड़ा हुआ था या नहीं था। ठीक है, सर ये बैलेंस शीट पढ़ा रहे हैं ना आप? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है सर। ठीक है, क्या कोई पहले से, यहाँ पे देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री बिगिनिंग, मर्चेंडाइज बिगिनिंग, क्या यहाँ पे कोई बिगिनिंग है, यहाँ पे कोई बिगिनिंग नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, जो पार्ट है हम उसको लिंक, और जो पार्ट नहीं है उसको स्किप कर देंगे। काम करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे पास बिगिनिंग होगी तो हम लेंगे, बिगिनिंग नहीं होगी तो हम उसको जीरो अज्यूम करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेजेस। बिगिनिंग नहीं है, जीरो है, आगे आ रहा हो परचेजेस। परचेज में हमारे पास परचेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिटर्न और डिस्काउंट है। क्या परचेज दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल, परचेज दिया हुआ है हमें। ठीक है, हमने कहा का है, हमें आ गए परचेज। परचेज कितने का है, 1,80,000 का, 1,80,000 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। क्या परचेज रिटर्न दिया हुआ है? हाँ भाई, परचेज रिटर्न दिया हुआ है। क्या करेंगे हम इसको हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। ठीक है,
परचेज रिटर्न कितने का है हमारे पास, वो है 2500 का, तो हमने इसे कर दिया 500, 2500 का परचेज रिटर्न आ गया। परचेज डिस्काउंट क्या हमारे पास है, नहीं है, परचेज डिस्काउंट नहीं है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हमारे पास, क्या ट्रांसपोर्टेशन इन है, ट्रांसपोर्टेशन इन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास फ्रेट के नाम से भी हो सकता है। मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन कहूँ, मैं इसको कैरेज कहूँ, मैं इसको फ्रेट कहूँ, तीनों बातें एक ही हैं। देखो भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन इन, कैरेज इन, फ्रेट इन, ठीक है। ये तीनों बातें एक ही है। एक चीज का ख्याल रखो, इन सब में क्या लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है। इस इन का मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि हम जब भी कोई चीज परचेज करके लेके आएंगे तो वो इन कहलाएगा। जब भी हम कोई चीज परचेज करेंगे तो उस पे जो ट्रांसपोर्टेशन लग रही होगी वो कहलाएगी हमारे पास इन, ट्रांसपोर्टेशन इन, कैरेज इन या फ्रेट इन, ठीक है। मगर अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं और मैं सर्विस दे रहा हूं, लेट्स सपोज मैंने कहा भाई मैं फ्री होम डिलीवरी सर्विस दे रहा हूं, क्या ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगी, ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगी। क्या कॉस्ट नहीं आएगी, कॉस्ट भी आएगी, बट वो बेयर कौन करेगा, अगर ये कॉस्ट सेलर बेयर कर रहा है तो वो कहलाएगा आउट, अगर ये कॉस्ट बायर बेयर कर रहा है तो ये कहलाएगा इन। अगर हमारे पास कौन बेयर कर रहा है, बायर बेयर कर रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा, ये कहलाएगा इन, ठीक है। और अगर ये हमारे पास सेलर बेयर कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आउट। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना कि जब भी अगर बायर बेयर करेगा तो ये किसका पार्ट बनेगा, ये बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है, किस पार्ट बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कब, जब बायर बेयर करेगा, ठीक है। और जब भी सेलर बेयर करेगा तो ये बनेगा हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ठीक है। इसका ख्याल रखना कि भाई कौन बेयर कर रहा है, अगर ये इन है तो बायर बेयर कर रहा होगा और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ रहेगा, और अगर ये सेलर बेयर कर रहा होगा तो इसमें आउट लिखा होगा और कहां पे आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। क्लियर है ये बात। अच्छा भाई, तो क्या था हमारे पास, परचेज रिटर्न आ गया, उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रांसपोर्टेशन में दिया हुआ है फ्रेट, फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज, ठीक है, ऑन परचेज। इसका मतलब क्या है कि ये बायर बेयर कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा ऐड फ्रेट, ठीक है, कितने का फ्रेट है, फ्रेट कितने का हमारे पास, 6000 का। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ये ट्रांसपोर्टेशन इन जो आपने बताया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ऐड हो क्या आएगा? हाँ बिल्कुल, देखो आपने क्या किया, आपने सामान परचेज कर लिया, क्या आपको डिलीवरी हो गई, भाई डिलीवरी के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी, लेके आना पड़ेगा, तो क्या उसको इंक्लूड नहीं करोगे चार्जेस को, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। हाँ ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही पार्ट बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या, परचेज, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट नहीं था, फ्रेट इन, ठीक है। अब इसके पास क्या हमारे पास कोई एंडिंग है, एंडिंग भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अज्यूम कर लेंगे कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ये यही हैगा, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, 1,83,500। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई 2 लाख की मैंने चीज बेची है, मगर उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 183,500 की आ रही है। तो एक्चुअली मुझे प्रॉफिट कितना बचा होगा, ये कहलाता है, 16,500। ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये ऐसा प्रॉफिट है जो एक्चुअली टोटल प्रॉफिट नहीं है हमारा, ये हमारा टोटल प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने के ऊपर आया है,
क्या मेरे और एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, क्या मेरे पर कोई और भी चीज आई है, ठीक है। तो ये सिर्फ सेल और नेट परचेज पे जो मेरे पास निकला है ये वो प्रॉफिट है, खरीदने और बेचने पे। क्या करेंगे हम इसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कि क्या कोई और एक्सपेंसेस भी इनकर्ड है। हाँ क्या कह रहे हैं? अभी अलग से निकाल के करना हाँ पड़ेगा या हाँ हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से एक्सपेंसेस है, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, रिटर्न हो गया, ऑफिस सैलरीज, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये एक्सपेंसेस है। ऑफिस सैलरीज कितनी है हमारे पास, ये 3500, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये क्या होता है भाई, ये हमारे एसेट्स हैं जो भी हमारे पास फर्नीचर वगैरह होगा। या देखो फर्नीचर एंड फिक्सचर का मतलब क्या है, फिक्सचर का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, कुछ ऐसी चीजें बनवा ली जो कि फिक्स हो गई है। मसलन आपने कैबिनेट्स बनवा ली, ये आप निकाल नहीं सकते, ठीक है, अभी कॉस्ट इनकर्ड हो गई है, तो ये आपके एसेट्स का पार्ट है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर ये क्या है हमारे पास, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी हमारे पास एसेट्स हैं। ये आपका टाइपराइटर हो सकता है, ये आपका कंप्यूटर हो सकता है, ये आपका प्रिंटर हो सकता है, ये कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट हो सकता है, ठीक है। ये भी आपका एसेट है, हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेंट एक्सपेंस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। कितने का एक्सपेंस है ये हमारे पास, 5000 का एक्सपेंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अकाउंट्स पेबल, जिसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। देखो भाई अकाउंट्स पेबल क्या है, ये लायबिलिटी है। इनकम स्टेटमेंट में हम तीन चीजें लेके आ रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास तीन चीजें आ रही होती है, कौन कौन सी आएगी, ठीक है। तीन चीजें आ रही होती है हमारे पास, कौन कौन सी, हमारे पास सारे के सारे इसमें रेवेन्यूज आएंगे, इसमें तमाम चीजें कॉस्ट से रिलेटेड आ रही होंगी, इसमें परचेज वगैरह है हमारे पास, और सारे एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। बेसिकली कॉस्ट भी हमारी एक तरह से एक्सपेंस ही है, कॉस्ट भी हमारी एक्सपेंस ही है। तो हमारे पास रेवेन्यूज आ रहे होंगे और एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। अगर आप चाहो तीन पार्ट में करना तो आप देख लो, रेवेन्यूज, कॉस्ट और एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, ठीक है भाई। तो सिर्फ ये चीजें इसके अंदर आएंगी, ना इसमें एसेट्स आएंगे, ना इसमें लायबिलिटी आएगी, ना इसमें कैपिटल आएगा। सिर्फ क्या आएंगे, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस के बाद हमारे पास था अकाउंट्स पेबल, ये लायबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में ये नहीं आएगा। फिर हमारे पास क्या है, सैलरीज, सेल्स सैलरीज, ये भी हमारे एक्सपेंसेस हैं। कितने आ गए, ये आ गए 3000 के, ठीक है। इसके बाद सेल्स सैलरीज के बाद फ्राइट एंड कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज, ये ऑलरेडी हो गया है। कहाँ पे लिया हमने, हमें ले लिया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, ये रहा फिटिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिपेयर ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट हमने रिपेयर करवाया तो क्या हो गया, ये हमारे पास ये हो गया रिपेयर एक्सपेंस हो गया, ठीक है। कितने का हो गया हमारे पास रिपेयर, ये हो गया 2000 का, ठीक है। रिपेयर के बाद क्या गया हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल, ये भी क्या है हमारे पास, ये हमारा एसेट है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आ गया फ्रेट ऑन सेल्स, हाँ ये वही बात आ गई। देखो बायर क्या बेयर कर रहा है, इन, सेलर क्या बेयर कर रहा है, आउट। फ्रेट इन था तो किसने बेयर किया, बायर ने बेयर किया, तो किसमें आ गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेडिंग में आ गया, ठीक है। सेलर कौन बेयर कर रहा है, आउट बेयर कर रहा है, किसमें आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। ये लिखा हुआ है क्या है, फ्रेट ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर हमने फ्रेट दिया है, दैट मींस ये क्या है हमारा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। कितना, 1000, क्लियर है। अगर ये हम परचेज पे कर रहे होते, फ्रेट बेयर कर रहे होते, तो ये कॉस्ट का पार्ट बनती, और अगर हम सेल्स पे कर रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, क्लियर। फिर हमारे पास से कैपिटल, कैपिटल हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, छोड़ दो। फिर है कैश ऑन हैंड,
ये भी एसेट है, ये भी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, इसको भी छोड़ दो। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया है फॉर 3 years, ये लॉन्ग टर्म लोन है, इसको भी आप छोड़ दो। ठीक है भाई, बाकी हमारे पास है बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इसको फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितने आ गए हमारे पास ये सम। तो ये हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल आए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा भाई हमने कहा कि टू ये माइनस। ठीक है, तो ये क्या निकला है हमारे पास, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम दो चीजें माइनस कर रहे होते हैं। कौन सी, एक हम माइनस कर रहे होते हैं इंटरेस्ट और एक माइनस कर रहे होते हैं टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पहले हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल चार्जेस। क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियल चार्जेस कहते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस क्या होते हैं, वो तमाम ऐसे आइटम जिनके ऊपर इंटरेस्ट लगा है और हमने इंटरेस्ट पे किया है। अब वो फाइनेंशियल चार्जेस कौन कौन से हमारे पास, एक ही हमारे पास बैंक चार्जेस और एक ही हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितना है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 500 और आ गया 5,000। ठीक है, तो क्या गया हमारे पास, नेट इनकम आ गई टू ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास ये नेट इनकम में क्या आ गया, ये नेट लॉस आ गया है। कंफ्यूजन है किसी को, अब किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कोई कंफ्यूजन। सर फाइनेंशियल चार्जेस में सिर्फ ये दो ही चीजें आएंगी या इसके अलावा भी कुछ आ सकता है? देखो, फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब ये है कि वो तमाम आइटम्स जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। कौन से आइटम्स, जो इंटरेस्ट जिस पर इंटरेस्ट लग रहा है। लगा है और हमने इंटरेस्ट पे किया है, वो क्या है, वो फाइनेंशियल चार्जेस है। और वो चाहे बैंक चार्जेस हो, वो चाहे इंटरेस्ट हो, या हम ये किसी और को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो जिस पे इंटरेस्ट लगे वो सब क्या है, फाइनेंशियल चार्जेस है। ठीक है, क्लियर है, जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को इसमें। तो भी आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारे पास एक और सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, याद रखो, इस फॉर्मेट को, इस पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, ये पैटर्न आपको पहले भी शेयर किया था, फिर क्लास में लिखवा भी दिया था। इसको सामने रखोगे तो समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इसको फॉलो करो, पहले सेल्स, फिर सेल रिटर्न, डिस्काउंट। जो चीज दी हुई है उसको लो, जो चीज नहीं दी हुई उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मसलन हमें सेल्स दी हुई थी, हमें सेल्स दी, रिटर्न डिस्काउंट नहीं था तो हमने छोड़ दिया। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलो। परचेजेस ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ था, हमने ले लिया, बिगनिंग नहीं था तो हमने छोड़ दिया। तो जो दिया है उसको लो, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो। ठीक है, और बताते हैं स्टार्ट कहां से, सेल्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा सेल्स। ठीक है, सेल्स यहाँ पे क्या है, ये रही सेल्स। ठीक है, कितने की है, 95,000 की। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स से हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस कर देंगे।
अब यहाँ पे देखो क्या सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, यही सेल्स होगी, यही नेट सेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास क्या है, बिगिनिंग है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग है। क्या यहाँ पे बिगिनिंग दी हुई, इन्वेंट्री बिगिनिंग नहीं दी हुई, तो हम क्या कर देंगे, उसको स्किप कर जाएंगे। तो ये वाली जो हमारे पास बिगिनिंग है इसको हम स्किप कर जाएंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेटकम वाला पार्ट है, हमारे पास परचेज वाला पार्ट है। परचेज में क्या है, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, रिटर्न और डिस्काउंट। अब ये चीजें ढूंढो, क्या परचेजेस पे पहले, ये रहा परचेज। ठीक है, परचेज ले लिया आपने, परचेज कितने का है हमारे पास, 60,000 का, 60,000 का। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे क्या परचेज रिटर्न है या परचेज डिस्काउंट है, देखो परचेज रिटर्न, ना परचेज रिटर्न है ना परचेज डिस्काउंट है। अब क्या करेंगे, अब आ रहेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। क्या ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है। ठीक है, तो क्या रहेगा, यही परचेज हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे निकलेगा, सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या निकल आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। इसमें से क्या हमने सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो क्या निकल आया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर क्या है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब निकल लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो क्या है हमारे पास, कैश, कैश क्या हमारा एसेट है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बैंक हमारे पास क्या है, एसेट है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कैपिटल एसेट है, नहीं आएगा। फर्नीचर एसेट है, नहीं आएगा। व्हीकल एसेट है, नहीं आएगा, परचेज हम ऑलरेडी ले चुके हैं। क्रेडिटर क्या है हमारे पास, लायबिलिटी है, नहीं आएगा। सेल ले चुके हैं। डेटर हमारे पास रिसीवेबल है, नहीं आएगा। सैलरीज कितने की आ रही है, 5,000 की। फिर क्या हमारे पास अदर एक्सपेंसेस कितने आ गए हमारे पास, 20,000 के। फिर हमारे पास अदर पेबल, अदर पेबल क्या है हमारे पास, लायबिलिटी, ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ये हमारे पास ये टोटल एक्सपेंस आ गए। हमारे पास ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट था, ये हमारे पास क्या आ गए, ये टोटल एक्सपेंस आ गए। तो हमें क्या करना है, नेट इनकम इक्वल्स टू ये माइनस। ठीक है, तो क्या निकला है हमारे पास, ये हमारे पास नेट इनकम निकल आई। ठीक है, इस देखो ये इसका बताने का मकसद क्या था, मकसद ये था कि देखो हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिवली बड़ी थी, ये उससे भी छोटी है। ये छोटी क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो आइटम दिया होगा हम उसको लेंगे और जो नहीं दिया होगा हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ चीजों का ख्याल रखना, वो क्या हमारे पास, वो ये हमारे पास के दोनों ट्रायल बैलेंस हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, हम कहेंगे भाई ये जब ट्रायल ही बैलेंस नहीं है तो इसका आंसर भी बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है,
दूसरी बात ये है कि हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हम करेंगे क्या, सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, जो भी हमारे पास कंपनी होगी उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या रहेगा, जो भी हमारे पास पीरियड हो रहा होगा वो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा कि कंपनी का नाम आ गया, फिर हमारे पास जो हम काम कर रहे हैं वो आ गया, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर आखिर में क्या रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, फॉर द पीरियड आ जाएगा।